सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर, उसने हमको जीवित रखा है और आज हम जीवित है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि उसने अपने वचन के द्वारा बनाया और खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसी पर भरोसा रखें, न कि किसी मनुष्य पर, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें। हम देख रहे हैं कि दुनिया में काफी उथल पुथल हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, परमेश्वर का राज निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। आज हमको जरूरत है कि सुसमाचार पर विश्वास रखें। और सुसमाचार क्या है? कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। इसके अलावा और कुछ सुसमाचार नहीं है। आइए हम खुदा को धन्यवाद दे करके आज के इस मीटिंग को शुरू करेंगे। और हम जानते हैं कि आज का विषय है, क्या हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर किसी मनुष्य को, या फिर किसी कलीसिया को, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर किसी मनुष्य को? आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद। खुदा प्रभु यीशु, तू हमारा प्रभु है, हम तेरे लोग हैं। हमारा भरोसा केवल तेरे ऊपर है खुदा, और हम तुझी को प्रसन्न करना चाहते हैं, न कि केवल मनुष्य को, कोई मनुष्य को या कोई कलीसिया को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को या कोई डिनोमिनेशन को। केवल हम तेरे नाम की बढ़ाई करना चाहते हैं, तेरे नाम को उठाना चाहते हैं। खुदा इस सभा को हम तेरे हवाले करते हैं। तेरे मर्जी के अनुसार हर एक बात तू होने दे। हम अपना प्राण, शरीर, आत्मा और अपना जीवन तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। क्या हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर किसी मनुष्य को, या फिर कलीसिया को, या डिनोमिनेशन को? हम देखते हैं कि लोग जब डिनोमिनेशन में रहते हैं तो अपने सुपीरियर को, या अगर कॉमन पर्सन है तो अपने पास्टर को प्रसन्न करना चाहते हैं, बिशप को प्रसन्न करना चाहते हैं, और बड़े बड़े लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, सो दैट दे कम इन देयर गुड बुक्स। लेकिन हम तो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है, वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा न रहेगा। खुदा हमारी प्यास को और हमारी भूख को मिटाने वाला हमारा जिंदा खुदा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक अपना खारापन छोड़ जाए तो वो किस चीज से खारा बनाया जाए? हम पृथ्वी के नमक है। वो खारापन जो हम में परमेश्वर ने दिया है, उसको हमको बनाए रखना है। जैसे हमने कहा कि आज का जो विषय है
क्या हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर किसी मनुष्य को? गलतियों की किताब, गलतियों की किताब और पहला अध्याय और 10 से लेकर के 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। 10 से लेकर के 12 आयत तक हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। गलतियों की किताब पहला अध्याय और 10 से 12 तक। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता और रहता, पौलुस कहता है कि यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हम देखते हैं कि काफी मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के जो सुपीरियर है उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया और न मुझे किसी मनुष्य के द्वारा सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से मुझे मिला। पौलुस कहता है लोगों के विचार, लोगों की अनुमति, लोगों की सम्मति और इसके द्वारा हमको नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग अनुमति लेते हैं कि क्या मैं ये वचन बोल सकता हूं। परमेश्वर ने हमको आजादी दी है, परमेश्वर ने हमको पापों से आजाद कर दिया है और हम वचन को आजादी के साथ बोल सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिनोमिनेशन हमसे नहीं कह सकता कि आप इस वचन को नहीं बोलिए या उस वचन को बोलिए या इस डॉक्ट्रिन को नहीं बोलिए, उस डॉक्ट्रिन को नहीं बोलिए। जैसा वचन कहता है उस सारी बातों को हम जैसा है वैसा कह सकते हैं। लोगों के विचार, लोगों की अनुमति और लोगों की सम्मति के द्वारा हमको नहीं चलना चाहिए। हमको केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए, परमेश्वर के चलाए चलना चाहिए। पहला यूहन्ना 2:27 हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:27 के हमको पवित्र आत्मा सिखाएगा। हमको किसी मनुष्य से सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम मनुष्य से सीखेंगे तो हम मनुष्य को उससे अनुमति लेने की कोशिश करेंगे, उससे सम्मति करने की कोशिश करेंगे और उसी के द्वारा, उसके विचार के द्वारा हम चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वचन में लिखा है और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो प्रभु के ओर से किया गया है, तुम में बना रहता। अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा तुम में बनाए रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा और जब पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा तब हम परमेश्वर के चलाए चलेंगे, क्योंकि आत्मा परमेश्वर ने दिया है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे को सुसमाचार किसी मनुष्य ने नहीं दिया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना और कहा कि ये मेरा चुना हुआ बर्तन है। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए बर्तन हैं और खुदा हमको
इस्तेमाल करेगा, उसकी जैसी मर्जी है वैसे हर एक को इस्तेमाल करेगा। कोई छोटा बर्तन है, कोई बड़ा बर्तन है, कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई तांबे का है, कोई पीतल का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि मेरी आत्मा तुमको सिखाएगी, परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाएगा क्या बोलना है, डॉक्ट्रिन्स क्या है, सच्चाई क्या है, ये परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम कौन सी सेमिनरी में स्टडी किए हैं, या कौन से स्कूल से आए हैं, कौन से कॉलेज से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वो किसी कॉलेज में नहीं थे। और जब वो पतरस बड़े बड़े काम करता था तब लोग कहने लगे कि इतना सामर्थ उसमें कहां से आया। फिर वो बोलने लगे कि हाँ, ये यीशु मसीह के साथ था, इसके लिए ये इतना सामर्थ के साथ बातें करता है और सामर्थ का काम करता है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के हो लेते हैं, उसके साथ हो लेते हैं, उसके साथ हो लेते हैं, तो खुदा हमको वो ज्ञान, वो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके नाम के द्वारा और उसके उपस्थिति के द्वारा हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपने नबियों को इस्तेमाल किया। जब जब परमेश्वर का आत्मा उन पर बल से उतरता था, वे बल के और सामर्थ के काम करते थे। आज उसी तरीके से परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर बल से उतरेगा तब हम सामर्थ के और बल के काम कर सकते हैं। हम किसी कॉलेज या किसी स्कूल, किसी सेमिनरी से आकर के परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा जब हमको सिखाएगा तब हम परमेश्वर जो चाहता है उस काम को कर सकते हैं। तो हम लोगों के विचार, लोगों की अनुमति, लोगों की सम्मति के द्वारा हमको नहीं चलना चाहिए। हमको केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के चलाए चलना है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दी हुई विधियां, परमेश्वर का उपदेश, उसकी व्यवस्था, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की चितौनियां, परमेश्वर की आज्ञाओं पर हमको चलना है। और जब हम इन सातों चीज पर चलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ होता है और हम किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 16 और 17वीं आयत। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 16 और 17वीं आयत। जो पवित्र शास्त्र है वही हमको सिखाती है। पवित्र शास्त्र हमको हर एक बात, गहराई की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। गहराइयों से गहराइयों तक हम जा सकते हैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं? हम परमेश्वर की बातों सुन करके, परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचा करके हम सिद्ध बन सकते हैं। हम किसी मनुष्य को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। उसी तरीके से 2 कुरिन्थियों
11:13, दूसरा कुरिन्थियों 11:13 हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 13वीं आयत। हम देखते हैं कि झूठे शिक्षक भी काफी है जो पवित्र शास्त्र से अलग बातें सिखाते हैं। पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित आज हम देखते हैं कि काफी लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह सब कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और इसी तरीके से लोग जो है झूठी शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं। यशायाह की किताब 8वां अध्याय और 11 से 22। यशायाह की किताब 8वां अध्याय और 11 से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे। पौलुस कहता है कि यदि मैं अब तक मनुष्य ही को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हम भी अगर मनुष्य को प्रसन्न करेंगे तो मसीह के दास हम नहीं बन सकते। अगर हमको मसीह के दास बनना है, प्रभु यीशु मसीह के दास बनना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। जो कलाम कहता है, जो डॉक्ट्रिन कहता है, उसी बात को लेकर के हमको लोगों तक जाना है। यशायाह की किताब 8वां अध्याय और 11 से 22। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने का मुझे मना किया। इन लोगों की सी चाल, जैसे हमने देखा, जो प्रेरित का रूप लिए हुए है, जो पास्टर का रूप लिए हुए है, उनकी सी चाल न चलना वचन में लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला, हाँ, और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा जिस बात को यह लोग राजद्रोह कहे, हाँ, उसको तुम राजद्रोह न कहना। हाँ, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना। खुदा कहता है कि डर मत, पिया बांध और आगे बढ़, और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को हाँ, पवित्र जानना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र प्रभु है। और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। और वह शरण स्थान होगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान होगा। परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए हाँ, फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। जो लोग सच्चे वचन पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो ठोकर खाएंगे। वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे। वे फंदे में फंसेंगे और वे शैतान के फंदे में फंस जाएंगे, वचन कहता है, और पकड़े जाएंगे। चितौनी का पत्र बंद कर दो। आगे, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा, हाँ, जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है। हाँ, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। हमारी आशा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है।
जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, तो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास क्या जाकर प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना न चाहिए? पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए आज ही हमने चर्च में जब प्रचार किया, हमने कहा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह को जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए, तभी आप सफल होगे। किसी पास्टर के हाथ रखने से आप सफल नहीं हो सकते। आपको परमेश्वर का वचन, उसकी विधियों पर, उसके उपदेश पर, उसकी व्यवस्था पर, उसके नियम पर, उसके चेतावनियों पर, उसके आज्ञा पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपने विचारों को मत रखिए, आप अपना एजेंडा को मत रखिए। खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान जिंदगी में देने के बाद हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे, क्या जीवितों के लिए हाँ, मुर्दों से पूछना क्या चाहिए? जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के चेले जहां यीशु मसीह रखा गया था वहां पर गए, तो वहां पर आज भी लिखा हुआ है, फॉर ही इज नॉट हियर, ही इज रीजन। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। क्या हम पढ़ेंगे? जब लोग तुमसे कहे कि हम मुर्दों में क्यों ढूंढे? हम मुर्दों में क्यों ढूंढे? जीवित लोगों को हम मुर्दों में क्यों ढूंढे? पढ़ेंगे, यहां से ध्यान देना। जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, तो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? अपने परमेश्वर के पास ही जाकर पूछना चाहिए। क्या जीवितों के लिए क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था और चितौनियों का ही चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार हाँ, न बोले, हाँ, तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। हाँ, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। वो इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। और जब वे भूखे होंगे, हाँ, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा। संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार में से उजियाले में लाया है, और इसलिए वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। आज जरूरत है कि हम प्रकाशमान बने और उस प्रकाश को सारी दुनिया में फैलाए, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है। उसका कलाम, उसका वचन जीवित वचन है, और उस वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है। हम केवल मनुष्य को प्रसन्न न करें, हम किसी मनुष्य को प्रसन्न न करें। पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य ही को प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। अगर हम मसीह का दास बनना चाहते हैं तो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चले और खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करे। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, 22 तक पढ़ा, हम पढ़ेंगे होशे की किताब 14वां अध्याय और 1 से लेकर के 9 तक। होशे की किताब 14वां अध्याय और 1 से लेकर के 9 तक। हमको केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, उसका विचार हमको नहीं करना है। लोगों का विचार, लोगों की अनुमति, लोगों की सम्मति की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह। बातें सीख कर, हम बातें कैसे सीख सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बातें सीख सकते हैं।
बातें सीखकर, और यहोवा की ओर फिरकर हाँ, उससे कह, सब अधर्म दूर कर। सब अधर्म दूर कर। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म को दूर कर सकता है। अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसका अनुग्रह हम पर है, इसलिए आज हम जीवित हैं। हाँ, अशुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंट उनसे भटक जाने की आदत को परमेश्वर दूर करेगा। लोगों को आदत लगी कि वो भटक जाए, हमेशा भटक जाते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जो झुंड होती है, वो झुंड में से एक भेड़ अलग हो जाती है, वो भटक जाती है, उसको वो आदत लगी हुई है, हमेशा झुंड को छोड़ करके वो भटक जाती है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी भटक जाने की आदत उनकी को भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं दूर कर दूंगा, मैं सेंतमेंट उनसे प्रेम करूंगा, मैं सच में उनसे प्रेम करूंगा। वो एक भेड़ के पीछे, वो आपके पीछे और मेरे पीछे चला है क्योंकि बचाने के लिए, क्योंकि मेरा क्रोध हाँ, उन पर से उतर गया है। हाँ, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा, ओस के समान होऊंगा, वह शोषण की नाई फूले फलेगा, और वो शोषण की नाई फूलेगा और फलेगा, और लबानोन की नाई और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा, जड़ फैलाएगा, उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, और उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगी, उसकी शोभा जलपाई की सी, और उसकी शोभा जलपाई की सी, और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी, और उसकी सुगंध लेबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे, जो उसकी छाया में बैठेंगे, वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे अन्न की नाई अन्न की बढ़ेंगे, नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे, फूले फलेंगे। और उसकी कीर्ति हाँ, लबानोन के दाख मधु की सी होगी। हाँ। दूसरा कोरिन्थिय, दूसरा अध्याय और 14 से लेकर के 17 तक, जैसे हमने पढ़ा, दूसरा कोरिन्थिय दूसरा अध्याय 14 से 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान का और अपनी ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलता है, हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, देखिए, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह के उद्धार पाने वालों के लिए और नाश सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूं, मेरा वचन जीवन है, और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं हमको जीवन प्राप्त होता है। हाँ, इन बातों के योग्य कौन है? जैसे लिखा है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। जैसे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ही हमको अनंत जीवन
दे सकता है। पढ़ेंगे? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं क्योंकि हम उन बहुत एक समान, मतलब हम मेजॉरिटी में नहीं है, जो परमेश्वर के जो परमेश्वर के वचन में वचन में मिलावट करते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन में मिलावट करने वाले लोग ज्यादा है। हम उन क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। नहीं, वापस पढ़ो फिर एक बार। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। 17 तक। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सुगंध बने। हम कैसे सुगंध बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते अपने जीवन में और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तब हम सुगंध फैला सकते हैं, नहीं तो हम दुर्गंध फैलाने वाले हो जाएंगे। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सुगंध लोगों तक पहुंचाए और उसी को प्रसन्न करे, न कि किसी मनुष्य को या किसी कलीसिया को या किसी डिनोमिनेशन को। हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं। खुदा हमारे साथ है, वो हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। जैसे हम पढ़ेंगे योदा की किताब 1 अध्याय और 5 से लेकर के 18 तक। योदा की किताब, उसमें एक ही अध्याय है, योदा की किताब 5 से लेकर के 18 तक। और यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश को छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से इजराइल के बच्चों को मिस्र देश से छुड़ाया। और जब परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया, वहां से कितने लोग निकले? 6 लाख सिर्फ पुरुष और उनकी स्त्रियां और उनके बच्चे, ये सारे लोग वहां से निकले। लेकिन पहुंचे कितने? प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचे सिर्फ 2। आप परसेंटेज निकालिए और देखिए कितना परसेंटेज आता है। कम से कम 25 लाख, एक कम से कम, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, कम से कम 25 लाख लोग निकले, लेकिन पहुंचे सिर्फ 2। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश को छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। विश्वास न लाने को, विश्वास, वचन के ऊपर विश्वास न रखने वालों का नाश कर दिया परमेश्वर ने। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। कुछ लोग अपने को प्रथम स्थान देना चाहते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था,
तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपे हुए चट्टान सरीखे और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। अपना ही पेट भरने वाले रखवाले है, वचन कहता है। वो अपना ही पेट भर रहे हैं। वो रखवाले तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे रखवाले नहीं है। वे निर्जल बादल हैं, वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है, हाँ, जो 2 बार मर चुके हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में, उनके अभक्ति के कामों के विषय में जो उन्होंने हाँ भक्तिहीन होकर किए हैं, हाँ और उन सब कठोर बातों के विषय में, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, हाँ, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, ये तो असंतुष्ट, हम देखते कि लोग असंतुष्ट है, वो कुड़कुड़ाते हैं, हर बात में कुड़कुड़ाते हैं और अपनी अभिलाषाओं के और अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, वो परमेश्वर की इच्छा क्या है वो नहीं जानना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। आज इस सुबह में हमने कहा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस परमेश्वर की इच्छा को जानो। अपने एजेंडा को आगे मत रखो, अपने अभिलाषाओं को आगे मत रखो। कोई भी पास्टर आके आपके ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, उससे आप आशीषित नहीं पा सकते। आप आशीषित पाओगे जब आप वचन को मानोगे, जब आप विधियों को मानोगे, जब आप उपदेश को मानोगे, जब आप व्यवस्था को मानोगे, नियम को मानोगे, चितौनियों को मानोगे और आज्ञाओं को मानोगे, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हम किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहिए। आगे, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, हाँ, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने अपनी वाले अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, हाँ, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए हाँ, मुंह देखी बड़ाई किया करते लाभ हैं। के लिए, अपने लाभ के लिए बड़ाई करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के चेले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे हाँ, कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषा, ठट्टा करने वाले लोग, आज भी ठट्टा करने वाले लोग हैं, वचन को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो ठट्टा करते हैं। वो बोलते ये आपने कहां से लाया, ये सीख कहां से लाई आपने, ये नई सीख है। ये नई सीख नहीं है, बाइबल में लिखी हुई सीख है कि परमेश्वर एक है। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, ये बाइबल में लिखी हुई सीख है। हाँ, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ, 18 यहाँ पर खुदा चाहता है कि हम केवल उसी को प्रसन्न करें, न किसी मनुष्य को। चाहे मनुष्य आपके बातों को माने, आपके वचनों को माने, वो उसकी बात है, नहीं माने वो उसकी बात है। जब खुदा प्रभु यीशु मसीह आएगा
न्याय करेगा, तब ये लोग नहीं कह सकते कि हमने इस वचन को नहीं सुना, क्योंकि इस वचन को सुन करके लोग इस वचन को नहीं मानेंगे, तब उनका क्या होगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे कि हमने ये बड़े बड़े काम तेरे नाम से किए हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बड़ा डरावना सिचुएशन है। कभी कभी कुछ पास्टर्स पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितने लोग स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है? और सब लोग हाथ उठाते हैं, हम तैयार है। लेकिन क्या सब लोग स्वर्ग के राज में जाएंगे? क्या सब लोग परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं? क्या विधियों को मान रहे हैं, उपदेश को मान रहे हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं, नियम को मान रहे हैं? क्या वचन को मानकर उस पर अमल कर रहे हैं? सिर्फ हाथ रखने से आशीष नहीं पा सकते। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमको परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा और उन वचनों के ऊपर हमको चलना पड़ेगा, तो ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और इसीलिए हमको परमेश्वर को ही अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। 5वां वचन हम पढ़ेंगे, यहूदा 5वीं आयत। हाय उन पर जो कैन की सी चाल चलते हैं। पढ़ेंगे यहूदा। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले। कैन की सी चाल मतलब क्या है? कैन की सी चाल के मतलब क्या है? जो कैन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा की नाई विरोध करके नाश हो गए हैं। ये 3 बातें इस वचन में हमको देखने को मिलती है। 5वें वचन में ये 3 बातें कही गई है। पहली बात क्या है? उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चल रहे हैं। कैन की सी चाल क्या है? हम जानते हैं कि हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 4था अध्याय, उत्पत्ति की किताब और 4था अध्याय 3 से आगे। उत्पत्ति की किताब 4था अध्याय 3 से आगे। हम जानते हैं कि हाबिल ने क्या लेके आया और कैन क्या लेकर के आया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और हम जानते हैं कि किसकी भेंट कबूल हो गई? हाबिल की भेंट कबूल हो गई। और हम जानते हैं कि कैन जो है उससे गुस्सा आया और कैन ने हाबिल को उसको वध किया, उसको मार डाला। और फिर परमेश्वर ने कहा कि हाबिल कहाँ है? कैन कहता है कि क्या मैं उसका रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने कहा कि उसका खून भूमि पर से चिल्ला रहा है। हम पढ़ते, आप 11 तक पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय और 4था वचन। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय और 4था वचन। कैन की सी चाल, हम देख रहे हैं कि कैन की सी चाल क्या है। इब्रानियों की किताब 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। और उसी के द्वारा वो मरने पर भी, और उसी के द्वारा हाबिल मरने पर भी अब तक बातें करता है। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और 12वीं आयत। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और 12वीं आयत।
और कैन के समान न बने, और कैन की समान, कैन किसी चाल, हम देख रहे हैं कि कैन किसी चाल क्या है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात और किया, जिसने अपने भाई हबील का घात किया। और उसे किस कारण घात किया? हाँ, इस कारण कि उसके काम बुरे थे, क्योंकि कैन के काम बुरे थे और हबील के उसके काम भाई के काम धर्म के थे। धर्म के थे। और इसलिए कैन के काम कैसे थे? बुरे थे। और इसीलिए हम जानते हैं कि कैन किसी चाल मत चलो, मतलब बुरी चाल मत चलो। हम बुराई पे नहीं चले, बुराई छोड़ और भलाई कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। अय्यूब कैसे था? अय्यूब खराई से चलता था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब परमेश्वर से डरता था, और हर बुराई को अय्यूब ने अपने आप से दूर रखा था। अगर हम अय्यूब की चाल चले तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, दुगना आशीष देगा। कैन किसी चाल, बुरी चाल, कैन किसी चाल मतलब बुरी चाल, कैन किसी चाल नहीं चलना है। यहूदा की किताब 5वें वचन में कहा है कि कैन किसी चाल मतलब बुरी चाल न चलो। दूसरी बात यहां पर क्या कि कहां है? दूसरी बात, और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट हो गए। हम देखते हैं काफी लोग लेकिन वो सच्चाई से नहीं करते हैं, वो सच्चा वचन नहीं सुनाते हैं। कुछ पास्टर्स हमने देखे हैं कि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा सही बपतिस्मा है, वो बोलते हैं हाँ ये बराबर है, बपतिस्मा ये सही है, लेकिन वो खुद लिए नहीं है, क्योंकि उनकी कलीसिया, उनकी डिनोमिनेशन उनको निकाल देगी और उनको सैलरी नहीं मिलेगा, उनको पगार नहीं मिलेगा। इस वजह से वो इस सच्चाई को दबाए बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को वो जानते हैं, लेकिन वो कबूल करते हैं, लेकिन उसको अमल नहीं करते जिंदगी में, क्योंकि मजदूरी के लिए। कौन सी मजदूरी? बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। काफी लोग सच्चाई को जानकर भी उस पर नहीं चलना चाहते, वो भ्रष्ट हो गए, वो अपने पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फिर एक बार पढ़ेंगे, मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। हम देखते हैं गिनती की किताब 31 में 16। हम देखते हैं कि यहाँ पर दो विल है, एक तो परमिजिबल विल और दूसरी नॉन परमिजिबल विल। परमेश्वर की परमिजिबल विल और परमेश्वर की नॉन परमिजिबल विल। परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू उनको इजरायलियों को श्राप देने नहीं जाना, लेकिन वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता है। तब परमेश्वर ने कहा अच्छा तू जाना, लेकिन मैं जो कहता हूं उसी बात को तू कहना। परमेश्वर ने उसे बिलाम से कहा कि तू नहीं जाना। पहली बात तो यह है, वो परमेश्वर की इच्छा थी। परमिजिबल विल है। नॉन परमिजिबल विल यह है कि अच्छा तू जाओ, लेकिन तुम इजराइल को श्राप न देना। पढ़ेंगे 31 में 16, गिनती की किताब 31वां अध्याय और 16वां वचन। गिनती की किताब 31वां अध्याय और 16वां वचन। देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में हाँ इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात हाँ इन्हीं ने कराया, हाँ और यहोवा की मंडली में मरी फैली। और यहोवा की मंडली में मरी फैली। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 15 से 17। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और 15 से 17 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर
तीन बातें इस वचन में कही गई है। कहीं किसी चाल न चलना, मतलब बुरी चाल न चलना, और जो मजदूरी है, जो भ्रष्ट करने वाली मजदूरी, उसको कभी कमाना नहीं। और वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बहुत सारे लोग सीधे मार्ग को छोड़ करके भटक गए हैं, सच्चाई को छोड़ करके भटक गए हैं, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। पढ़ेंगे। और बऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, क्योंकि वो मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट होना चाहते हैं। मजदूरी के लिए, कुछ कमाई के लिए, चंद पैसों के लिए। जैसे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचा गया, और जिसने बेचा, जब उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, उसने जाकर उस चांदी के सिक्कों को फेंक दिया। जो कमाई उसने की, उस कमाई का कुछ फायदा नहीं है। उसी तरीके से आज भी जो परमेश्वर के सच्चे वचन को जो छुपाते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं और झूठी शिक्षा के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मजदूरी बिलाम की नाई भ्रष्ट करने वाली है। पढ़ेंगे। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में हाँ? उलाहना दिया गया। हाँ? यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्य वक्ता को हाँ? उसके बावलेपन से रोका। अगर वो गधी थोड़ी भी आगे जाती तो दूध की तलवार बिलाम के ऊपर चलती। हम जानते हैं इस बात को, वचन में उस गधी ने बिलाम को बचा लिया, और जब बिलाम उसको मार रहा था तो गधी चिल्ला उठी कि तू मुझे क्यों मार रहा? क्योंकि बिलाम नहीं देख रहा है उस दूत को जिसके हाथ में नंगी तलवार है, और अगर गधी आगे निकल जाती तो उस तलवार से बिलाम मारा जाता। आज लोग मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं, चंद पैसों के लिए भ्रष्ट हो गए, वो सच्चाई को छुपा रहे हैं। 17 तक किया। ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया, जो सच्चाई को छुपाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 14वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 14वीं आयत। हमने देखा कैन किसी बुरी चाल हमको नहीं चलना है। हमने देखा कि मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट नहीं होना है। जो सच्चाई का वचन है, वो सच्चाई से सेठ में मिला है, सेठ में देना है। हम देख रहे कि लोग कमाई का साधन बना रहे इस चीज को, लेकिन परमेश्वर का वचन सेठ में मिला है और सेठ में देना है। पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हाँ? क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कलीसिया में कितने तो ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बिलाम ने भ्रष्टता का कमाई जो है उसको किया। उसने मजदूरी के लिए बिलाम की नाई हमको भ्रष्ट न होना है, कैन की इसी चाल हमको नहीं चलना है। और तीसरी बात यहाँ पर कही गई है इस वचन के अंदर कि कोरह की नाई विरोध करके नाश हो गए। कोरह ने मूसा के विरोध में आवाज उठाया। हम पढ़ेंगे। कोरह की नाई विरोध करके नाश न हो। परमेश्वर के जो नबी है, परमेश्वर के जो सच्चे सेवक है, वो सच्चाई से परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। मूसा भी वही करता था, सच्चाई का वचन सुना रहा था जो परमेश्वर कहता है। यीशु से 10 से 2 परमेश्वर यूं कहता है
आज ऐसे कहने वाले कितने लोग हैं कि परमेश्वर यूं कहता है, आप मेरी कहानी किस्सों को मत सुनो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है ये सुनो। गिनती की किताब 16 अध्याय और 1 से 3। गिनती की किताब 16 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक। यहां पर हम देख रहे हैं कि मूसा परमेश्वर की हर एक बातों को मान रहा है। जो जो परमेश्वर ने उसको जैसा जैसा कहा वैसा ही उसने किया। उसको मेजर बताया गया और उसी मेजर के साथ उसने हर एक काम को किया। उसने कभी भी पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। जैसे परमेश्वर ने बताया उसी पर वो हमेशा चला। कोरह जो लेवी का परपोता लेवी का परपोता था, वो लेवी का परपोता था कोरह, कहात का पोता हाँ और इसहार का पुत्र था। हाँ वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत का पुत्र ओन, हाँ। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, मंडली के 250 प्रधानों को लेकर के 250 प्रधान, हाँ, जो सभासद और नामी थे, जो सभासद थे और नामी थे, ऊंचे पद पर थे, उनको संग लिया। कोरह ने उनको भी अपने संग लिया और वे मूसा और हारून के विरोध उठ खड़े हुए। और मूसा और हारून के विरोध में वो लोग उठ खड़े हुए और तुमने बहुत किया, अब बस हो गया। तुमने बहुत कुछ किया, अब बस करो। क्योंकि परमेश्वर के सेवक को वो कहते कि अब बस हो गया, तुमने बहुत कुछ किया। वो मूसा के विरोध में खड़े हो गए और क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य, वो कहते हैं कि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। वो कहता है तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। हाँ, मूसा से और हारून से कहता है कि तुम क्यों ऊंचे पद वाले बन बैठे हो, कि ऊंचे पद वाले हमारे साथ भी हैं, क्या केवल तुम हो। और उसने ऐसे कहकर मूसा के विरोध में आवाज उठाई। और हम जानते हैं कि कोरह का क्या हो गया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भूमि को खोल दिया और भूमि उनको निगल गई और लोग भस्म हो गए। परमेश्वर का गुस्सा जो है उन पर आ पड़ा। हम 20 से 35 तक पढ़ेंगे वचन को। 16 गिनती की किताब 16 20 से आगे। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। उन मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। परमेश्वर कहता है कि तुम अलग हो जाओ, अपने आप को अलग करो। आगे कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर दूं। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हाँ, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया, हाँ, और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, हाँ, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ। तुम उस दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ। आज जरूरत है कि दुष्टता से हमको हट जाना चाहिए, और उनकी कोई क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और न्याय करने वाला है। दुष्टता से हमको हटना चाहिए, बुराई से हमको हटना चाहिए। हाँ, और उनकी कोई वस्तु न छुओ, और उनकी कोई भी वस्तु को न छूना, कहीं ऐसा न हो कि हाँ, तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए।
परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। हाँ, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है, कि यहोवा ने मुझे भेजा है, कि मैं यहोवा सच्चा नबी हूँ, मैं परमेश्वर का सच्चा सेवक हूँ। इससे तुम जान लोगे। आगे, कि यहोवा ने मुझे भेजा है हाँ, कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? मूसा कहता है मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। आज हमको परमेश्वर की इच्छा से हर बात को करना है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया? परमेश्वर ने जो कहा वो मैंने किया। परमेश्वर जो कहता है वही मैं कहता हूं। दस से लॉर्ड, परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। क्या हम कहते हैं? आगे, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब पृथ्वी कुछ अपना निगल जाए, मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए, सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा और वे पड़े, जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान हम कैसे करते हैं? जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। हमारा बच्चा अगर हमारी बात को नहीं मानता है तो हमारा अपमान करता है। हम इस बात को जानते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर की बताई हुई बातों को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। आगे, वह ये सब बातें कह ही चुका था हाँ, कि भूमि उन लोगों के पांव से, कि भूमि उन लोगों के पांव से पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह और खोल दिया, पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। और उनका और उसका घर द्वार का सामान हाँ, और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, सारी संपत्ति को निगल लिया, और वे और उसका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा जीवित पड़े, ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और पृथ्वी ने उनको निगल लिया और ढांप लिया, और वे मंडी के बीच में से नष्ट और हो वे गए। मंडली के बीच में से नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। परमेश्वर ने भेजा हुआ नबी था मूसा, उसको उसके बातों को नहीं माना और उन्होंने बलवा किया और उन्होंने विरोध किया। हमको डरना चाहिए कि परमेश्वर का सच्चा वचन जो है उसी पर अमल करना चाहिए। जैसे यहूदा की किताब और 1:5 में लिखा है कि कैन की सी चाल, बुराई की चाल छोड़ देना चाहिए और बिलाम की भ्रष्ट करने वाली मजदूरी के पीछे हमको नहीं जाना चाहिए, और कोरह की विरोध करने वाली जो चाल है, कोरह की नाई विरोध करके नाश न हो जाए, परमेश्वर के वचन के विरोध में न खड़े हो जाए। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको हमारे जीवन में हमको अमल करना है। परमेश्वर का वचन 12वें हम पढ़ेंगे। 12वां वचन क्या कहता है? 12वां वचन 5:12, 12वां वचन, यहूदा पहला अध्याय और 12वां वचन। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हाँ, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, हाँ, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, भरने वाले रखवाली है, अपना ही पेट भरने वाले रखवाले है। वे निर्जल बादल हैं, हाँ, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, हाँ, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, हाँ, जो 2 बार मर चुके हैं, हाँ, और 2 जड़ बार से- मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। और जड़ से उखड़। 2 बार मरना, 2 बार मरना मतलब क्या? अगर हम 2 बार जीते हैं तो 1 बार, 2 बार जन्म लेते हैं तो 1 बार मरते हैं, और अगर हम 1 ही बार जन्म लेते हैं तो 2 बार मरते हैं। यहाँ पर जिक्र किया हुआ है 2 बार मरना।
यूहन्ना की किताब में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 3 अध्याय 3-5 में, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 5 में क्या लिखा है? 3 में 5, 3 अध्याय 5वीं आयत, यूहन्ना। यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जल न और जन्मे, आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के तो वो राज्य परमेश्वर में के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। लोगों ने जन्म तो लिया है, मां के पेट से जन्म लिया है, अब उनको दूसरा जन्म लेना है। और वो जन्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो दूसरा जन्म है। तो जब 2 बार आप जन्म लोगे तो आपका मरण एक ही बार है, और अगर आप एक ही बार जन्म लोगे तो 2 बार आपको मरना पड़ेगा। और ये दूसरा मरण क्या है? ये दूसरा मरण के बारे में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 2:11। दूसरा मरण क्या चीज है? 2:11, प्रकाशित वाक्य 2:11, 1-2 वचन देके मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 11वां वचन। जिसके कान हो हाँ, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कि क्या कहता आत्मा है। कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए हाँ, उसको दूसरी मृत्यु से हानि उसको न पहुंचे। दूसरे मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। वो दूसरी मृत्यु क्या है? 20:6, प्रकाशित वाक्य 20:6, प्रकाशित वाक्य 20:6। दूसरी मृत्यु क्या है? हम इस बात को देख रहे हैं क्योंकि दूसरी मृत्यु के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। धन्य और पवित्र वह है हाँ, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ ऐसों भी पर अधिकार दूसरी नहीं, मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे हाँ, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 14, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। हाँ, वह आग की झील तो और दूसरी वह मृत्यु आग की है। झील जो है वो दूसरी मृत्यु है। आग की झील जो है वो दूसरी मृत्यु है। नरक जो है वो दूसरी मृत्यु है। तो क्या दूसरी मृत्यु में लोग जाना चाहते हैं? अगर नहीं जाना चाहते तो वचन पर अमल करना पड़ेगा। 21:8, प्रकाशित वाक्य 21:8। पर डरपोकों और अविश्वासियों डरपोकों और अविश्वासियों, जो वचन पर विश्वास नहीं रखते, अविश्वासियों और घिनौनों और घिनौनों और हत्यारों और हत्यारों और व्यभिचारियों और व्यभिचारियों और टोनों और टोनों, और मूर्ति पूजकों हाँ, और सब झूठों का और भाग सब झूठों का भाग हाँ, उस झील में मिलेगा उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती जो है। आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु और यह दूसरी मृत्यु है। तो जो 2 बार जन्म लेता है वो एक ही बार मरेगा, और जो एक ही बार जन्म लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेता, उसको 2 मृत्यु है। दूसरी मृत्यु में वो चला जाएगा। और इसके लिए जरूरत है, आखिरी वचन में दूंगा, इसके लिए जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जो वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37, 38, 37 और 38, आखिरी वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। करें। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक मन फराओ, पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक, ये हर एक के लिए है, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान दान पाओगे। आज जरूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए, ताकि वो दूसरी मृत्यु से
बच जाए। और इसीलिए हमको जरूरत है कि मनुष्य के पीछे हम न चले, लोगों के विचार, मनुष्य की अनुमति और मनुष्य की सम्मति के द्वारा हमको नहीं चलना चाहिए। हमको केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलना चाहिए। हमको केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। लोग क्या कहते हैं या कौन क्या कहता है उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है और उस वचन पर हमको अमल करना है। जैसे कि हमने कहा कि आज का विषय था, क्या हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, या किसी कलीसिया को प्रसन्न करना चाहते हैं, या किसी डिनोमिनेशन को प्रसन्न करना चाहते हैं। जरूरत है कि हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करें। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के द्वारा खुदा तू बात करता है। तेरा वचन जीवन देने वाला वचन है खुदा प्रभु यीशु, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तू कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। तू कहता है समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है। पश्चाताप करो और वचन पर विश्वास रखो, सुसमाचार पर विश्वास रखो। खुदा हम पश्चाताप करते हैं और सुसमाचार पर विश्वास रखते हैं। हर एक वचन जो लिखा हुआ वचन है उस पर विश्वास करते हैं। हमको तू सिखा ताकि इस वचन को हम हमारे जिंदगी में अमल करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन सच्चा वचन है। तेरा वचन उन लोगों को लिए दुधारी तलवार है। खुदा प्रभु यीशु, तू कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीता है जो उसके मुख से निकलता है। खुदा आज हम जीवित है क्योंकि हम तेरे वचन पर चलना चाहते हैं। तुमको सहायता और मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी सुधि ले खुदा, और तू हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमको आशीषित करता है, हमको बरकत देता है। इसके लिए धन्यवाद। तू कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे ईमान में तू हमको बढ़ा और तेरे वचनों के ऊपर तू हमको बढ़ा, कलाम में तू हमको बढ़ा, ताकि हम तेरे नजदीकी में आगे बढ़ते जाए। फिर एक बार तेरे महान वचनों के लिए धन्यवाद खुदा। जिन्होंने इन वचनों को सुना उनके हृदय में तू काम कर ताकि वो तेरे नाम से बपतिस्मा ले सके। फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। हम हमारे जीवन में केवल तुझी को प्रसन्न करे ऐसा तू होने दे खुदा। तू बढ़े और हम घटे। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।